साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में भारत में चुनाव थे। चुनाव से कुछ महीनों पहले खबर आती है कि अडानी जी के ऊपर यूएस ने कुछ चार्जेस लगा दिए हैं, कुछ गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब तो अडानी के खिलाफ केस चलेगा और अडानी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हो सकता है सजा भी हो जाए। इस तरह की खबरें आपने सुनी, तुरंत राहुल गांधी मीडिया में आते हैं, अडानी के खिलाफ बयान देते हैं, फिर जयराम रमेश आते हैं, अडानी के खिलाफ माहौल बनाया जाता है और कैसे भी करके सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि देखिए मोदी अडानी मिले हुए हैं और अडानी कितना बड़ा फ्रॉड है। और यूएस ने भी, उधर जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने ये चार्जेस लगाए और कहा कि अब अदालत में केस चलना चाहिए। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये निर्णय लेता है कि किस पर केस चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए। फिर अदालत में मामला जाता है, फिर सबूत पहुंचते हैं और फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस वक्त कहा कि अडानी साहब गड़बड़ कर रहे हैं, इन पर केस चलना चाहिए। गड़बड़ क्या थी वो भी सुन लीजिए। मामला ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने भारत में एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को लगभग $250 मिलियन, यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई है। तब जाकर के अडानी ग्रुप सोलर एनर्जी के सेक्टर में काम करेगा। अच्छा, एक बात सोचिए, इसमें जब सब कुछ भारत में हो रहा है तो अमेरिका को क्या दिक्कत थी? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्यों ये केस फाइल करने की बात आगे रखी? क्योंकि उसका कहना था कि अडानी ने रिश्वत खिला करके जब ये प्रोजेक्ट लिया है, इस पूरी प्रक्रिया में कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिकी इन्वेस्टर हैं और अडानी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अडानी ने उन इन्वेस्टर्स को बताया नहीं है कि मैंने रिश्वत खिला करके प्रोजेक्ट लिया है, पूरी बात उनको नहीं बताई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को नजर आ रही थी। अब आप समझ गए? अब सुनिए, ये प्रॉब्लम उनको उसी वक्त नजर आई जब भारत में चुनाव होने थे या अडानी साहब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर रहे थे। चलो ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाया जिसमें वो बता पाए कि अडानी समूह ने अधिकारियों को रिश्वत दी थी या इतना पैसा खिला करके प्रोजेक्ट लिया हो। एक भी सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ हवा में तीर चला दिया। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, अमेरिकी निवेशकों का पैसा इसमें लगा हुआ था, तो विद द टाइम देखा गया किसी भी अमेरिकी निवेशक का पैसा डूबा नहीं। हर किसी को टाइम पर इंटरेस्ट मिलता रहा, हर किसी का रीपेमेंट होता रहा और जब जिसको जिस तरीके से पैसा लगाना था, निकालना था, वो उस अनुसार काम करता रहा। एक भी फ्लॉ नजर नहीं आया। चलिए दूसरी बात पर आइए। ना ही अडानी समूह किसी तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था, ना ही ये किसी तरह से अमेरिका की किसी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था, ना ही किसी तरह से अमेरिका की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा था। ये भी विद द टाइम उन्हें वैसे भी पता था और पता चल गया। जब इनको ये लगा कि यार हम एक भी कमी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कहीं से कुछ मिल नहीं पा रहा, तो अब जाकर के इन्होंने कहा कि हम सारे जितने भी आरोप थे वापस लेते हैं और हम नहीं चाहते कि अब ये केस चले। लेकिन वहां पर एक जज साहब थे, उनको लगा कि अरे केस वापस क्यों ले रहे हो, केस चलने दो। उनको बड़ा एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस करने जैसा था। उनका नाम है निकोलस गेरोफिस। तो इनसे भी कहा गया कि भाई आपका अधिकार है कि आपके पास जब केस आए तब आप उस पर सुनवाई करें, जब केस आ ही नहीं रहा तो फिर आप अपना क्यों बीच में इंस्टांस दे रहे हैं। तो साफ साफ कहने का अर्थ ये है कि आपने एक रात आपको ख्याल आया कि काम करते हैं, अडानी पर आरोप लगा देते हैं, फिर देखा जाएगा। आपने आरोप लगा दिया, इससे अडानी ग्रुप को $55 बिलियन का नुकसान हुआ था। कई निवेशकों को नुकसान हो गया जिन्होंने अपने शेयर खरीद रखे थे या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा था, क्योंकि जब भी इस तरह के आरोप लगते हैं एकदम से मार्केट पर असर पड़ता है। आदमी इस चीज का इंतजार नहीं करता कि आरोप सिद्ध होंगे नहीं होंगे, फ्यूचर में क्या फैसला आएगा, वो एकदम से घबरा जाता है, जिससे इंसान जो पैसा लगा रहा है उसमें उसको भी नुकसान होता है और अडानी ग्रुप को या किसी समूह को भी नुकसान होता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, कुछ बड़े बड़े देश एक अपना एजेंडा चलाने के लिए, और कुछ ऐसे बड़े जो खिलाड़ी हैं फाइनेंशियल मार्केट के जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो इस तरह से बदनामी करते हैं किसी ग्रुप की और पैसा कमा लेते हैं। अब साहब एक बात और चली थी, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि साहब फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट लगना चाहिए, बीच में चली। लेकिन ये एक्ट भी तब लगता है जैसा कि मैंने बताया कि या तो अडानी ग्रुप से अमेरिका की सिक्योरिटी को कोई दिक्कत हो, या अडानी ग्रुप ने अमेरिका की किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाया हो, या अडानी ग्रुप किसी तरह का कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हो। कुछ भी नहीं है इसमें से। और अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो दलील दी है
केस वापस लेने के लिए या पूरी अपनी जो फरियाद है वापस लेने के लिए, उसने कहा कि हमने एक भी ऐसा फ्लॉ नहीं पाया, कहीं भी किसी इंसान को नुकसान होते हुए नहीं पाया जो अमेरिका से जुड़ा हो और यहां पर इन्वेस्ट किया हो। तो फिर हम केस आगे कैसे चलाएं? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद कहा है कि हमारे पास पर्याप्त इतने सबूत नहीं है, पर्याप्त उतने तर्क नहीं है कि इस केस को चलाया जा सके। ये केस खुद ब खुद गिर जाएगा, इस केस में दम है ही नहीं। ये खुद बोला है उसने, और बड़ी बड़ी हेडिंग्स चल रही हैं, हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है। जस्टिस डिपार्टमेंट सेज अडानी केस शुड एंड बिकॉज ऑफ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, स्मॉल चांसेस ऑफ सक्सेस। जब भैया सक्सेस के चांस नहीं थे तो आपने क्यों किसी पर आरोप लगाया? और देखिए हर तरफ से इसी तरह की हेडलाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेज अडानी केस शुड नेवर हैव बीन ब्रॉट। अडानी का केस तो कभी लाया ही नहीं जाना चाहिए था, इसने ये लाइन यूज करी है। तो भाई आप क्यों लेके आए थे? अर्जेस जज टू ड्रॉप चार्जेस परमानेंटली। जज साहब से कहा है कि चार्जेस को परमानेंटली हम ड्रॉप कर रहे हैं। देख रहे हो आप दोगलापंथी, देख रहे हो किस तरह से हमारे देश में पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है, देख रहे हो आप। मैं विद प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हूं। और क्यों अडानी को टारगेट किया जाता है उस पर भी आऊंगा। देखिए सेम अलग अलग अखबारों में मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, अलग अलग हेडिंग्स में, कि किस तरह से अडानी साहब के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए थे। अच्छा, 2024 में जिन हेडिंग्स का इस्तेमाल करके आरोप लगाया था, जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था, आज आप जाकर के उन हेडिंग्स को तलाशेंगे तो नहीं मिलेगा, उन्होंने डिलीट कर दिया है। बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारों में अडानी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था कि कहीं इनको इतना फायदा ना हो जाए, कहीं ये इतना ज्यादा निवेश ना कर लें कि अमेरिका के बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े कंपनी के मालिक पीछे रह जाएं। जब जब ऐसा होगा तब तब आप देखना अडानी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई खबर चला दी जाती है। हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना जाता है, बाद में ऐसी खबरें सामने आई थी, तब ये पता चला था कि हिंडनबर्ग समय समय पर जब अडानी को बदनाम करने की कोशिश करता था सिर्फ इसलिए ताकि इनके शेयर गिर जाएं और ये शॉर्ट सेलिंग कर सके। ये अभी 2025 में प्रूफ हुआ था, कोई बहुत पुरानी खबर नहीं है ये देख लीजिए, शॉर्ट सेलर था ये। तो हम जो सोचते हैं कि हिंडनबर्ग कुछ कह देगा, ब्लूमबर्ग कुछ कह देगा, फलाना कुछ कह देगा, फाइनेंशियल टाइम्स कुछ कह देगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ कह देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, उन्होंने कितना बड़ा कैंपेन चलाया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे नुकसान किसको हुआ? भारत की जो इमेज है उसको नुकसान हुआ, अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ, यहाँ पर कई लोग जिनका पैसा लगा हुआ था उनको नुकसान हुआ, और यहाँ के एक आम नागरिक में एक अविश्वास का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। जिस कांग्रेस ने पूरे आरोप लगाए, जिस कांग्रेस ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, वो कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि वो भी तो अडानी को टेंडर देती है, वो भी तो अडानी को प्रोजेक्ट देती है। राजस्थान में 2013 में, 2015 में सोलर एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने दिए थे। केरल में वाइंजंगम पोर्ट जो बना हुआ है उसमें पीपीपी मॉडल पे बना है, अडानी का ही स्टेक था, और वहाँ कांग्रेस की नहीं, वहाँ लेफ्ट की सरकार थी। उसी तरह से तेलंगाना में प्रोजेक्ट दे रखा है, कर्नाटक में प्रोजेक्ट दे रखा है। अगर अडानी इतने ही बुरे हैं तो कांग्रेस खुद क्यों प्रोजेक्ट देती है? क्योंकि सबको पता है कि भाई अडानी जी का जो काम है वो कर रहे हैं अपना। बाकी जिस सरकार को, भाई सरकार को काम करवाना है, पोर्ट बनवाना है, किसी तरह से मान लो कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना है, एयरपोर्ट बनवाना है, कहीं पर सोलर पार्क बनाना है, कहीं पर विंड एनर्जी प्लांट लगवाना है, तो कौन लगाएगा? बड़े बड़े निवेशक ही तो लगाएंगे। अडानी के पास पैसा है, वो लगा रहे हैं, बोली में वो अच्छा ऑफर कर रहे हैं, जीत रहे हैं टेंडर को। आप कर सकते हो, आप कर लो। मैं अपने देश के कैपिटलिस्ट आदमी को बदनाम क्यों करूं? अमेरिका में हर कैपिटलिस्ट को बड़ी तवज्जो दी जाती है, इज्जत से पुकारा जाता है, हर किसी का सम्मान किया जाता है, और यहाँ पर इस तरह से इमेज बनाई जाती है कि भाई सबसे बड़े शैतान तो यही है, जबकि यही हैं जो देश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रहे हैं। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, आज अडानी ग्रुप ने इजराइल के पोर्ट में निवेश किया हुआ है, अडानी ग्रुप ने फिलीपींस में निवेश किया हुआ है, वियतनाम में निवेश किया हुआ है, श्रीलंका में, जहाँ चाइना बहुत कोशिश कर रहा था कि हम निवेश करके पूरा कब्जा लें, अडानी ने अपना निवेश किया हुआ है टेंडर को जीत करके, नेपाल में, भूटान में, उसी तरह से तंजानिया में, उसी तरह से केन्या में, हर जगह पर आप देखोगे इन्होंने निवेश किया हुआ है। शायद इथोपिया में ही बात चल रही है आई थिंक, और अफ्रीका के देश हैं जहाँ पर निवेश किया हुआ है। आज अलग अलग कंट्रीज में निवेश करके अडानी ग्रुप क्या कर रहा है? भारत की प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा रहा है। अगर अडानी ग्रुप ना करे तो चाइना प्रेजेंस बढ़ा लेगा और कुछ समय बाद उस पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। इससे क्या होगा? चाइना का विस्तार हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में हमारी नेवल सिक्योरिटी के लिए नुकसान हो सकता है।
तो आज अगर अडानी ग्रुप श्रीलंका में जाकर के निवेश करके चाइना को आने से रोक रहा है तो फायदा किसका है? भारत का। लेकिन इसीलिए विरोध किया जाता है अडानी का कि चाइना को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है ये आदमी। नुकसान क्या पहुंचा रहा है, मेरा मतलब है कि चाइना को रोक क्यों रहा है ये आदमी हर जगह पहुंच करके भारत की प्रेजेंस क्यों बढ़ा रहा है। अडानी ग्रुप ने ही ज्यादातर चाइना के प्रोजेक्ट्स के काउंटर में अपना प्रोजेक्ट रख के प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, जिससे भारत की प्रेजेंस बढ़ी है। और इसीलिए अडानी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है या बदनाम करने का प्रयास किया जाता है या इस तरह से पेश किया जाता है बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? मेरे देश के कैपिटलिस्ट हैं, मेरे देश की कई जगह पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मैं उनका सम्मान से नाम लूंगा। और देखिए, आपको एक खबर मैं आपको और बताऊं, जिन अडानी ग्रुप के बारे में बात करी जा रही है, कई जितने भी इन्वेस्टर्स थे अमेरिका के, ये जितना फायदा लेकर के गए ना, एक भी खबर आपको नहीं मिलेगी जहां पर ये दिखाया जा रहा हो कि कितना फायदा लेकर के गए, और होगी साफ कर दिया गया होगा। तो अब आप बताइए कि आपके देश के एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जानबूझ के बदनाम नहीं किया जा रहा था? और टाइमिंग भी ऐसी जब अमेरिका में सरकार बदल रही है, टाइमिंग भी ऐसी जब भारत में चुनाव होने वाले हैं, निकाल दो कोई खबर, बोल देंगे 2 साल बाद कि अरे हमसे गलती हो गई। लेकिन इसमें इतना कुछ नुकसान हो जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल उठता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ बताई है कि क्यों ये चार्जेस लगाए गए थे और हटाने पे क्या तर्क दिए गए कि भाई हमारा केस कमज़ोर है, कुछ इसमें है नहीं, ये केस खुद ही गिर जाएगा, और ना किसी को कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई ऐसे हमें सबूत मिला है कि जहाँ ब्राइब दी गई हो। हमने जो कहा था वो शायद उतना पर्याप्त सही नहीं था, हमें ये केस लाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा जी, ये बातें कही हैं। उम्मीद है ये बात मैं कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।